पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल कर दिया है। हम बैंकरप्ट हो गए, हमारे खजाने खाली हो गए हैं भाई। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया, बिकॉज हम हरकतें ही ऐसी करते हैं कि लोग हम पे हंसे। मैंने कभी इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो, राउंड ऑफ करके $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन। और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं। तो वाकई में ये बात सच है कि भाई पैसा जो है ये लोगों ने बहुत ज्यादा अंदर किया है, करप्शन होती है। ये आकाश चोपड़ा ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि पीसीबी शायद इसी वजह से ही बहुत ज्यादा पीछे है कि वहां पर करप्शन होती है, वहां पर जो बड़ा है वही पैसे अंदर लेता है, फिर जो उससे छोटा वो कुछ पैसे अंदर लेता है। 6 बिलियन पीकेआर किधर गए किधर नहीं गए। पाकिस्तान के जो ऑडिट करने वाले जो जर्नल हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा। वरना पाकिस्तान क्रिकेट है भाई, दिल में आती है समझ में नहीं आती, तो ये मामला भी उसी तरह जुड़ा हुआ है कि दिल में आता है समझ में नहीं आता। दिल में ये है 6 बिलियन पीकेआर किधर चले गए भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई जाती मिल्कियत है? भाई एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनसे पहले आया अगर उसने गलत काम किया है तो ये फर्ज बनता है मोहसिन नकवी साहब और उनके मतलब टीम का कि वो इस चीज को पॉइंट आउट करें, उन चीजों को सही करें। वो ये क्या हमारी क्रिकेट में पैसों का रुझान है यार? हमारे पैसे किधर गए? हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? मोहसिन नकवी कह रहे थे हमारे पास तो खजाने में सारे पैसे लगा के जाऊंगा, मैं अकाउंट में नहीं रखूंगा। मतलब ये क्या हुआ है हमारे साथ? भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो, मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे, शाहिद अफरीदी टाइप, तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ। तो टोटल फ्लैट इरेगुलरिटीज जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो 6 बिलियन की हैं। सारी ऑडिट रिपोर्ट तो लीक नहीं हुई है, उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लीक हुए हैं। आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? He has to be answerable, and I request the higher authorities and to the honorable courts to take a very good look at it in this matter, और इसकी इंक्वायरी गवर्नर, पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करे, इसकी तहकीकात अदालत। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग चोरी कर रहे हो, डाके डाल रहे हो अपने मुल्क पे। क्योंकि ये जो चेयरमैन है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। इनका पॉलिटिक्स के अंदर क्रिकेट करियर जो है इनका वैसे ही उजागर है। ये पॉलिटिक्स अपनी दबा के करेंगे, इनको टेंशन नहीं है यहाँ पर, इनको क्रिकेट से खास लेना देना नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर पैसा छापने को आए हैं और पैसा छाप रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करोड़ों का घोटाला हो चुका है, जिसको लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी तंग आ चुके हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मतलब मोहसिन नकवी जो हमारे इंटीरियर बिलियर है वही हमारे पीसीबी के चेयरमैन है, तो उनको सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने कंगाल बनाकर रख दिया है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चले इस वीडियो में देखते हैं। फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो, मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे, शाहिद अफरीदी टाइप, तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ। ठीक है, वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन? यही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो, राउंड ऑफ करके $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन। कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर दिया। और यहां पे रोहित शर्मा ने बॉल के अंदर चिप लगा रखा है, और वहां पे 22 पंडित आए इंडिया से, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया। यार सर्कल के बाहर टॉस चल रहा है, सर्कल के बाहर रोहित शर्मा कभी देखा है आपने? टॉस करता है तो सर्कल के बाहर। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पड़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। इनको मदरसे में पढ़ाओ तो साइंस की बात करेंगे नहीं, लॉजिक की बात करेंगे नहीं, मैथ्स की बात पढ़ेंगे नहीं। बस इनको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू साजिश कर रहा है, और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और अनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया। बस इनको ये स्टोरी सुना दो, और ये स्टोरी सुना के पाकिस्तानियों को लूट रहे हो। इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया, और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है।
तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग चोरी कर रहे हो, डाके डाल रहे हो अपने मुल्क पे। टोटल फ्लैट इरेगुलरिटीज जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो 6 बिलियन की हैं। सारी ऑडिट रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लीक हुए हैं, तो वही आपके सामने प्रेजेंट करें कि अनऑथराइज यूटिलिटी एंड अकोमोडेशन पेमेंट्स जो पहला है इस पूरी इरेगुलरिटीज का पार्ट, कि अनऑथराइज यूटिलिटी और अकोमोडेशन की जो पेमेंट थी पीसीबी चेयरमैन को, वो तकरीबन 4.17 बिलियन फेब से लेके जून 2024 तक, यानी ये मोहसिन नकवी साहब के टेन्योर के अंदर, डिस्पाइट क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्रियल प्रिविलेजेस भी हैं, वो कवर वहीं से कॉस्ट कर देते हैं, तो यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4.17 बिलियन यानी 42 लाख आप समझ लीजिए ऑल टुगेदर, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 से लेके 2024 तक है। सो उसमें ये हाईलाइट किया गया जो मोहसिन नकवी के खाते में आता है कि जी मोहसिन नकवी साहब तो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सो उनको क्यों ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये एक आप एलिगेशन कह लो, हाईलाइट कह लो, या आप ये पहला कह लो कि ये जी पहले ऐसा मामला है जो एक इशू बना है। आगे चल के और भी मामले हैं जो कि इशू बने हैं इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इंस्टीट्यूशन चलाने का? इस दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई जाती मिल्कियत है? भाई एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनसे पहले आया अगर उसने गलत काम किया है तो ये फर्ज बनता है मोहसिन नकवी साहब और उनके मतलब टीम का कि वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करें, उन चीज़ों को सही करें। वो डायरेक्टर मीडिया साहब फरमाते हैं आप पिछले चेयरमैन से बात करें। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है भाई। मैं जो रोज़ाना बैठ के रोना रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। मतलब जो इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की गई है ऑडिटर जनरल एक बड़ी पोस्ट होती है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं एजी साहब ने जो है पॉइंट आउट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये खामियाँ, ये फाइनेंशियल बंगलिंग्स वगैरह, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज़का अशरफ साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। 2011-12 में 2012 के बाद कुछ महीने ज़का अशरफ और नजम सेठी का टसल चलती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कौन चेयरमैन है, ठीक है। वो एक मजाक बना हुआ था कि एक दिन 3 दिन के लिए एक चेयरमैन होता था, 3 दिन के लिए दूसरा चेयरमैन होता था। चले उसके बाद जो है जी नजम सेठी फाइनली और शहरियार खान जो है वो आगे क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को चलाना शुरू किया। उस वक्त ज़का अशरफ का जो टेन्योर गुजरा था पहला, उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ आई थी। तो नजम सेठी ने कहा था कि जी हम बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे और लेके आएंगे ये सारी चीज़ें सामने कि क्या चीज़ें गलत हुई है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ आज तक, वो 10-12 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ज़का अशरफ फिर चेयरमैन बने, इनको मतलब एडहॉक मैनेजमेंट कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया फ्रॉम जुलाई 2023 टू कैसे बोलते जनवरी 24 तक ये रहे, ठीक है। अब उनके दौर में ये तकरीबन ये सारी चीज़ें हुई है। होगा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि भाई वो पावरफुल आदमी है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है कि पीसीबी का जो घोटाला हुआ है वो करोड़ों का घोटाला, किसने पैसे खाए उसके बारे में है। दरअसल आपको बता दें कि पीसीबी की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पीसीबी का करोड़ों का घोटाला सामने आया है। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैरान है कि ये जो पैसे है वो गए कहाँ। मतलब स्टेडियम पे तो लगाई थी चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कर क्या रहे कि ये जो पैसे है वो इतने सारे खर्च हुए, फिर भी कितने पैसे बचने चाहिए वो पैसे बचे नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीबी में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ है। और आपको बता दें कि जब पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मोहसिन नकवी साहब मौजूद रहते हैं, उसमें जो मीडिया वाले बंदे रहते हैं जर्नलिस्ट, वो जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं मोहसिन नकवी साहब से, तो उनको धमकियां में भी मिलती है कि आप चीफ मिनिस्टर से ऐसे बात मत कीजिए और ऐसे सवाल मत कीजिए जिससे उनको शर्मिंदा महसूस करनी पड़े, मतलब उनको जवाब देना पड़े। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीसीबी बोर्ड कितना कंगाल हो चुका है कि उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं बची। तो खैर, आपको इस पर लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।